आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा अभी वक्फ के लिए कानून आया, वक्फा 2025 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई इसकी शुरू हुई, आज कंटिन्यूएशन होते हुए अपोजिशन को एक बड़ी राहत मिली है। उन तमाम पिटिशनर को जिन्होंने इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दायर की थी, आप उनको एक राहत भी कह सकते हैं कि सरकार को एक फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 7 दिन का मोहलत देकर जवाब मांगा है। कल सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 चीजों की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उनके साथ ही 2 और जो जजों के साथ सरकार से कहा था कि वक्फ जो यूजर, वक्फ बाय यूजर जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी वक्फ की जो जायदाद होती है, मस्जिद होती है, लेकिन उसका कोई दस्तावेज नहीं होता, या जिसके कोई दस्तावेज होते हैं, वक्फ बाय यूजर उसको कहते हैं। अगर 300 साल 400 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स आप कैसे पूछेंगे? इस पे सरकार से सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम को एज ए मेंबर लाने की सरकार ने जो बात की थी, इस पर भी आपत्ति जताई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई भी वक्फ की जगह को आइडेंटिफाई करके डिसाइड करने की जो ताकत सरकार की तरफ से दी थी, उस पर भी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन 3 चीजों को आप रोकिए, अभी आप नहीं कर सकते। 7 दिन का टाइम नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने दिया है जवाब मांगने के लिए। और इसके साथ ही साथ 5 मई को इसकी सुनवाई शुरू होगी और 5 दिन का टाइम दिया है जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। 5 मुद्दों का आप तय कीजिए कि आप तमाम के जो जितने टोटल 73 पिटिशंस दायर हुए सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ में, इन तमाम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 मुद्दों पे आप सहमति बनाइए, आइए इसका रिजॉइंडर आप दायर कीजिएगा। फिर 5 मई से इसके बारे में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। अभी के लिए हम कहें एक बड़ी राहत मिली है उन तमाम पिटिशनर के लिए। लेकिन एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि टोटल स्टे इस पूरे कानून पर लाने कर। मीडिया से बात करते हुए आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तो पूरे ही कानून को गैर कानूनी मानते हैं, ये देश के संविधान के खिलाफ मानते हैं। साथ ही साथ अवैसी साहब ने यह भी कह दिया कि आर्टिकल 25-26 के किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को अपने तरह के मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, इसका भी वायलेशन ये एक्ट करता है, इस तरह का उन्होंने कहा। अब देखना यह होगा कि आइंदा 7 दिन में सरकार किस तरह का रिप्लाई करती है। लेकिन सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने लिखित में भी कोर्ट को दिया है कि कम से कम अगले 7 दिन तक नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में किसी भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स को नहीं लाएगी, यह कहा है। अब देश और दुनिया की खबरों के लिए जो अखबार के साथ आगे वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ एक्ट को लेकर हम आपको बताते रहेंगे।